अब देखिए ये पूरा इस तरह से ये डबल, ये ऊन से डबल ये बुन लिए और यहाँ पर ऊन बांध दिए। अब इसको अब इस तरह से करीब टिकिया ये बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से ये हम टिकिया बना लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब एक को ये काला ऊन से इसी तरह से बुनेंगे एक बार करके। तो इसी तरह से उनको फंसाकर इस तरह से बुन लेंगे। 1 2 3। तो इसी तरह से सेम यहाँ पर भी ये 3 कुर्सियाँ बुनेंगे। 1 2। तो ये एक चैन लगाकर 3 कुर्सियाँ, फिर ये 2 चैन और फिर 3 कुर्सियाँ। थ्री कुर्सियाँ इसी तरह से, फिर यहाँ 1 चैन 3 कुर्सियाँ, ये पूरा एक बार इस तरह से बना लेते हैं काला ऊन से। तो फिर बताते हैं। अब देखिए ये काला ऊन से पूरा एक लाइन इस तरह से बना दिए। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अभी दूसरा ये टिकिया को लेंगे और एक कोना इधर से और एक कोना इधर से, इतना हम काला ऊन से बुन लेंगे, तब ज्वाइंट करेंगे। तो इसको भी यहाँ से हम बुनेंगे, उसी तरह से हम बुनना है। इस तरह से एक कोना और इस तरह से एक कोना बुनाएंगे और ये दोनों छोड़ देंगे। तो इसमें इतना बुन लेते हैं तो बताते हैं। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोण इस तरह से हम बना लिए। अब देखिए ये जो कोना में एक बार ये बुने और 3 कुर्सियाँ बुनकर और एक चैन दे देंगे। अब इसमें ज्वाइंट करेंगे तो ये देख लीजिए, ये पहला ये पूरा होना चाहिए, किनारी ये पूरा काला ऊन से बना दिए और ये दोनों इस तरह से दोनों तरफ छोड़ देंगे। तब इसमें ज्वाइंट हम करते जाएंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए ये देखिए इस तरह से, इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो अब देखिए किस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और जैसे यहाँ देखिए इस तरह से ये किनारे में ये जैसे 1 चैन दिए, उसके बाद इसमें इस तरह से ज्वाइंट करके एक बार फंदा, इस फंदा नहीं लेना है, इस तरह से ये हाफ कुर्सियाँ इस तरह से कर देंगे। अब क्या करेंगे ये देखिए, अब 1 चैन, उसके बाद अब इस तरह से ये घुमाकर इसको छोड़ देंगे। अब इसमें 3 कुर्सियाँ जो पहले किनारे में जो बनाए थे, ये 3 कुर्सियाँ एक बार बीनकर इस तरह से 2 और 3 कुर्सियाँ बनाकर और फिर 1 चैन। अब देखिए जैसे इस तरह से ये किए
तो अब ये जो है इसमें हम डालेंगे, इसमें। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से फंदा को इधर रखना है, इधर, और इस तरह से लेंगे और इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर अभी इसमें ये 3 क्रोशिया बुनेंगे फंदा लेकर। अब देखिए ये 3 क्रोशिया बुन लिए। अब 1 चैन दिए। अब फिर अब इधर इसमें ज्वाइंट करेंगे, इसमें, और इस तरह से लेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। अब फिर इसमें 3 क्रोशिया, तो देखिए 3 ये क्रोशिया के बाद 1 चैन दे देंगे और इस तरह से इधर फिर इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इधर, तो इसी तरह से ये ज्वाइंट हम करते जाएंगे यहाँ तक के ये बना लेते हैं तो बताते हैं। अब ये देखिए ये कोना में आए तो इस तरह से इसमें ये 3 क्रोशिया बुन दिए। अब ये 1 चैन, अब ये जो है इधर उसमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से ज्वाइंट करके और 1 चैन। अब फिर इसमें इसी में फिर 3 क्रोशिया बुनेंगे। वन, 2, 3। ये देखिए इस तरह से इसमें कोना में इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब इधर ये पूरा बनाएंगे। तो फिर ये 1 चैन और इसमें 3 क्रोशिया, इसी तरह से ज्वाइंट सभी को करते जाएंगे। अब देखिए ये पूरा लास्ट यहाँ तक हो गया है और यहाँ 1 चैन देकर और इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर दूसरा वाला में इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से करके और इसको कट कर देंगे। और देखिए, तो देखिए इसी तरह से सारा हम ज्वाइंट करेंगे। तो जैसे इस तरह से जोड़ लिए, इसमें भी इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे
और फिर उसी तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे हम। तो थोड़ा ज्वाइंट कर लेते हैं तो बताते हैं। अब देखिए इस तरह से ये हम जोड़े हैं, तो जोड़ते इस तरह से पूरा ये इधर से 5 और इधर से भी 5, आपको जितना जितना बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 4-4 का भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसी तरह से हम जोड़ते लाए हैं। यहाँ भी थोड़ा हम बीच में बता देते हैं कि किस तरह से ये जोड़े हैं। जैसे एक कोना इस तरह से शुरू का किए, इस तरह से एक कोना छोड़ते गए और इस तरह से इसमें मिला कर जोड़ते जाएंगे। इसी एक कोना में इस तरह से 1 चैन देकर और इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो टोटल इसी तरह से ये हम बना लेते हैं। पूरा होने के बाद अब हम बताते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए जोड़ेंगे। तो इसी तरह से सारा हम जोड़े हैं इसमें। इस तरह से ये दोनों तरफ का बना के और दोनों तरफ का छोड़ के इसी तरह से ज्वाइंट करते गए हैं। तो इस तरह से होता है। तो ये पूरा हम बना लेते हैं तो बताते हैं। अब ये देखिए ये पूरा बन गया है। तो 6 इधर से ये हम लगाए हैं और 6 इधर से लगाए हैं। ये देखिए तो थोड़ा सा ये बड़ा आसनी बना है। अब ये देखिए इसका अब किनारी बनाएंगे। तो किनारी जब बनाएंगे तो ये देखिए ये कोना के ये जैसे ये है, तो इसके बीच से लेना है। 2 कलर से हम बनाएंगे, इसलिए ये हाफ हाफ कर देंगे। तो ब्लैक से और फिरोजी से बनाएंगे। तो ये जैसे ये देखिए ये कोना का ये 2 छोड़कर और इधर 2 छोड़कर यहाँ से हम लेंगे। तो ये 2 कलर से हम बना रहे हैं, इसलिए हाफ हाफ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बांध लेंगे पहले घर को। अब देखिए ये 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब फिर यहाँ से ये 3 चैन 1 2 3। तो ये 6 चैन हुआ। तो 6 के बीच में ये जो 3 चैन है यहाँ पर ये लगाएंगे फंदा लेकर। ये 1 क्रोशिया। तो ये 3 का 2 बुनेंगे। अब फिर फंदा लेंगे, फिर यहीं पर इसमें लगाएंगे क्रूस। अब ये देखिए फिर निकाले तो ये 4 का ये 3 करेंगे। फिर फंदा लेकर फिर यहीं पर ये देंगे। तो ये देखिए ये 5 का ये 4 हुआ। तो अब 4 को ये फंदा लेकर इस तरह से 4 को 1 कर देंगे। ये 4 का 1 किए। फिर यहाँ से 3 चैन 1 2 3। फिर फंदा लेंगे और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर ये क्रूस को डालेंगे और यहाँ ये 3 का ये 2 करेंगे। फिर ये फंदा लेंगे और फिर यहीं पर क्रूस को लगाएंगे और 4 का ये 3। फिर फंदा लेकर ये देखिए 5 का ये 4। तो फिर 4 को 1 कर देंगे।
4 को एक कर दिए। फिर यहाँ पर इस तरह से बंद कर देंगे और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर क्रूस लगाकर इस तरह से निकाल देना है, बंद कर देना है। और फिर इसके नीचे इस तरह से क्रूस को डालकर इस तरह से करके इस तरह से ये कर लेंगे, बंद कर दिए। फिर यहाँ 1 2 3 ये 3 क्रूस 3 चैन। फिर यहाँ पर इसको दूसरा ये लगाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से करके फिर 1 2 3 चैन। फिर 1 2 3 फिर फंदा लेकर और यहाँ पर फिर लगाएंगे। फिर 3 का ये 2 फिर फंदा लेकर बुनेंगे। फिर ये 4 का ये 3 फिर फंदा लेकर ये देखिए 5 का ये फिर 4 को ऑन कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चैन लिए। फिर यहाँ पर जो ये देख रहे हैं तो फिर यहाँ से 3 का 2 फिर यहाँ पर फंदा लगाकर फिर 4 का 3 फिर फंदा इस तरह से करके ये 5 का ये 4 फिर पूरा सिंगल कर देंगे। और फिर यहाँ जो ये दिख रहा है यहाँ पर क्रूस लगाकर इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 फिर इसी तरह से सेम बनाएंगे। इसमें अब लेंगे और इसको बंद करेंगे। तो इसी तरह से ये टोटल हम बनाते जाएंगे। तो इसको हाफ यहाँ तक ये कलर से हम बनाएंगे, उसके बाद फिर ब्लैक से। तो इसी तरह से सारा हम बनाते जाएंगे। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बना लिए हैं। यहाँ से ये हाफ बन गया है और फिर अब यहाँ बन गया है। तो अब इसमें इसको बांध देंगे उनको। अब यहाँ इस तरह से करके उनको तोड़ देंगे। अब यहाँ से उनको कट कर देंगे और इसको निकाल देंगे। अब फिर यहाँ से फिर यहाँ हाफ ये ब्लैक ऊन से बिनेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इसको इसी में ज्वाइंट कर लेंगे।
यहाँ से इस तरह से लेंगे, इस तरह से कर देंगे उनको पीछे। फिर यहाँ से ये 3 चेन 1 2 3, फिर 3 चेन 1 2 3, फिर यहाँ से फंदा लेकर इसमें लगाएंगे। फिर इसी तरह से ये 3 का ये 3 का ये 2, फिर फंदा लेकर ये देखिए ये 4 का ये 3, फिर फंदा लेकर इसी में कुरुस डालेंगे। फिर ये 5 का ये 4, अब 4 को पूरा 1 इस तरह से सिंगल कर देंगे। फिर यहाँ से सेम 1 2 3, फिर इसी तरह से यहाँ पर ये करेंगे। ये 3 का ये 2, फिर ये 4 का 3, फिर फंदा लेकर ये 5 का ये 4, फिर सिंगल करके फिर इस तरह से यहाँ पर लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से निकाल लेंगे। फिर इसके साइड में यहाँ कुरुस को लगाकर इस तरह से, फिर यहाँ से 1 2 3, फिर अब यहाँ पर इस तरह से ये कर देंगे। तो इसी तरह से पूरा ये टोटल बनेगा, हाफ इसका और हाफ ये ब्लैक उनका। इसी तरह से पूरा हम बना लेते हैं तो बताते हैं। ये पूजा आसनी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। ये 6 टिकिया इधर से दिए और 6 टिकिया इधर से। ये देखिए पूरे आसनी की तरह ये हुआ है। आप बैठने में भी काम चला सकते हैं या टेबल पर भी बिछा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये कैसा आप लोग को लगा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।